आज हम अदद में जमा को शुरू करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। जमा, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि अरबी जुबान में जमा जो है वो दो से जायद के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहले हम जरा अपनी उर्दू में देख लें इस बात को कि उर्दू में जमा दो या दो से जायद के लिए और अरबी में सिर्फ दो से जायद के लिए। तो उर्दू में माशाल्लाह आपको बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो जमा वाले मालूम है। मसलन मैं आपके सामने सिंपल सी दो अल्फाज रखता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि उर्दू में, क्योंकि हमने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया सीखी हुई ज़ुबान की मदद से अरबी को सीख रहे हैं, तो बिल्कुल आसान सा लफ्ज़ आप अपने आप को ज़रा समझें कि आप इस वक्त चौथी या पाँचवीं क्लास में हैं और ये मैंने उर्दू का लफ्ज़ लिखा है जो कि असल में अरबी का लफ्ज़ है, इसलिए हरकत मुझसे इस पर डल जाती हैं। तो किताब अरबी का लफ्ज़ है जो कि हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आप पांचवी छठी में हैं और आपसे कहा जाता है जी किताब की आसान सी जमा बनाएं। किताब की आसान सी जमा किताबें, ठीक है ना, किताबें आपने कहा थी किताबें, या हम कहते हैं जी किताबों, हमने किताबों में पढ़ा है। तो गोया आपने जमा बनाई जी किताबों या किताबें। अब आप बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, तो अब आप किताब की जमा क्या बनाएंगे? कुतुब। माशाल्लाह। तो किताब की दो जमा हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, किताबों और एक कुतुब। एक लफ्ज और दूंगा और वो लफ्ज है जी नबी। फिर हरकत लग जाती है। नबी भी अरबी का लफ्ज है जो कि उर्दू में इस्तेमाल होता है। नबी की आसान सी जमा चौथी पांचवी वाली नबियों। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। और नबी की अच्छी सी जमा अंबिया। तो एक जमा ये है किताब से किताबों, नबी से नबियों, मेज से मेजों। मेज की अच्छी सी जमा आपको भी नहीं आएगी। अच्छा जी, इसी तरह कमरा, कमरों, कमरे भी ठीक है, कमरों, मतलब एक आपको फार्मूला सा मिल गया। ठीक, फार्मूला क्या मिला? वो फार्मूला ये आपको मिला कि आपके पास जो भी वाहिद लफ्ज है ना किताब, उसके आखिर में आपने वाव और नून गुन्ना ऐड कर दिया। ऐसे यानी किताब से किताबों, नबी से नबियों, मेज से मेजों, सड़क से सड़कों। और ये इतना पक्का फार्मूला बना लिया हमने कि हमने अपनी उर्दू जुबान में अंग्रेजी को भी इस फार्मूले से नहीं बख्शा। यानी अंग्रेजी का लफ्ज आया हमारे पास बुक, तो हमने कहा जी बुकों। अच्छा जी, क्लास, क्लासों, टीचर, टीचरों, नोट्स, नोट्सों, रोड, रोडों, रोडों में बड़ा रश है जी आजकल। फिर बेशुमार लफ्ज, यानी पक्का फार्मूला। यानी वही जो फार्मूला हमें बताया गया था कि उर्दू में आपने वाव और नून गुन्ना ऐड करना है और अंग्रेजी में भी बुक की जमा बुक्स, ठीक है, बॉय की जमा बॉयज। तो जिस तरह अंग्रेजी में था जी एस या ई एस, बेंच की जमा बेंचेस, कुछ ऐड करना है तो ऐड करने का हमने हर जुबान में, यानी जब आपका कभी दिल करता है, जैसे अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में आप देखेंगे बहुत सारे मच्छर्स। अब ये मच्छर्स क्या है? ये जमा है असल में, ठीक है ना, मक्खीज। तो गोया कुछ ऐड करना है आपने। यानी इतना पक्का हमारा फार्मूला है ये कि उर्दू में भी हमने इसे अप्लाई किया अंग्रेजी के हवाले से। तो ये एक जमा आपके सामने आई है। मैं फर्क बयान करना चाह रहा हूं कि जमा की एक किस्म ये आपके सामने आई जो कि एक फार्मूले के तहत बन रही है। वाहिद इसम रखा शुरू में और आखिर में वाव और नून गुन्ना ऐड कर दिया। जबकि ये जमा जो है कुतुब और अंबिया, इसमें आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें आपको ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जी फुट की जमा क्या है, आप कहेंगे फीट। अब देखिए हमने फुट्स नहीं कहा, आपने फीट कहा। अगर मैं आपसे पूछूं ही की जमा क्या है,
ही की जमा आप कहेंगे दे। अब देखिए बिल्कुल डिफरेंट हो गया सब कुछ। तो गोया एक जुबान आपको सीखने की जरूरत है, एक जुबान अच्छी तरह सीख ले, बाकी जुबानें आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। तो जमा की एक किस्म ये हो गई जी, ऐसी जमा जिसके शुरू में आप देख रहे हैं कि वाहिद इस्म जो है वो पूरा का पूरा सही सालिम मौजूद है, ऐसे ही है ना। और एक जमा वो है जिसमें वाहिद इस्म जमा बनाते बनाते उसको तोड़ दिया, किताब अलिफ को निकाल दिया, तोड़ दिया उसे, ठीक है ना। अंबिया शुरू में एक अलिफ ऐड कर दिया, एंड पे अलिफ और हमजा भी लगा दिया। तो जमा की ये दो किस्में अरबी में भी होंगी जी। ऐसी जमा जिसके शुरू में वाहिद इस्म सही सालिम जू का तू मौजूद हो, उसे कहा जाएगा जी जमा सालिम, सालिम, ठीक। और वो जमा जिसे हम जमा बनाते बनाते तोड़ देंगे उसको कहा जाएगा जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर।